ये दर्शन हुए जून जुलाई 2010। अब जब तक मुझे गुरु पे संपूर्ण विश्वास हो चुका है, अब जब ये दर्शन होते हैं उसके 5-6 दिन के बाद मेरे मुंह से ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू होती है। जो गुरु जी के दर्शन थे, गुरु जी का सिर मेरे राइट पे, पैर लेफ्ट पे, मैं जाके रोता हूं। गुरु जी के मुंह से खून निकल रहा है फ्रॉम हेड, सिर से लेकर पेट तक, उनके लेफ्ट हैंड साइड से खून निकल रहा है। ही इज इन पूल ऑफ ब्लड फ्रॉम हेड टू ऑलमोस्ट हाफ स्टमक, ही इज इन पूल ऑफ ब्लड। और जब मैं रोता हूं, गुरु जी उठते हैं, उठ के मुझे ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में चले जाते हैं। 5-6 दिन के बाद से मेरे मुंह से ब्लड निकलना शुरू होता है। अब क्योंकि मुझे गुरु पे संपूर्ण विश्वास है, अब मेरी बुद्धि काम करती है कि गुरु जी ने उस दिन जो मुझे दर्शन दिए हैं उसमें बहुत क्लियर है कि उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है। सो आई नीड नॉट टू वरी। अब कभी किसी दिन मुझे दिन में 2 बार ब्लीडिंग हो रही है, कभी एक हफ्ते में 5 बार हो रही है, कभी पूरा हफ्ता नहीं हो रही है। अब ब्लीडिंग होती थी तो अच्छा खासा आधा से पौना कप खून का भर जाता था। अब वो जो खून मेरे, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, बैठे बैठे मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते ब्लीडिंग मेरी निकलती थी, तो ब्लड को मैं अंदर लेता था, संग में पानी पीता था, संग में कभी जैसे मंदिर में, बड़े मंदिर में बैठा हूँ या आगरा मंदिर में बैठा हूँ, तो लंगर प्रसाद कर रहा हूँ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो लंगर प्रसाद के संग मैं ब्लड पीता रहूँगा, खाता रहूँगा। चाय प्रसाद चल रही है तो ब्लड अंदर मेरा जाएगा। ये मेरा सब ड्रामा चलने लग गया। 1-2 बार ब्लीडिंग ठीक थी, हफ्ते 10 दिन ब्लीडिंग ठीक थी, लेकिन ये एक रेगुलर प्रोसेस बन गया। कहना बहुत आसान है, लेकिन झेलना वाकई बहुत मुश्किल था। इधर से मेरे ईचिंग, इरिटेशन, पेन, ड्राइनेस, ये सब चीजें मेरे मुंह में स्टार्ट हो गई। अब मैं रात भर जागता था क्योंकि ड्राइनेस इतनी थी कि मुझे 3 से 4 बोतल पानी इलेक्ट्रॉल डाल के मैं पीता था। और पूरी रात जब मैं 3 से 4 बोतल पानी पीऊंगा तो बट नेचुरली मैं सो नहीं पाऊंगा। वॉशरूम रूम, जहां मेरी फैमिली होती थी उस जगह में रहता ही नहीं था। मतलब ये मैं संगत जी आपको बता दूं कि मैं देहरादून मेरा अपना घर था उस टाइम, गुड़गांव मेरा अपना घर था, आगरा में मेरे 3 घर थे, सॉरी आगरा में 2 घर थे, एक गुड़गांव और एक देहरादून। अगर फैमिली मेरी इस घर में है तो मैं दूसरे घर में चला जाता था, और फैमिली अगर आगरा में है तो मैं देहरादून बैठ जाता था। मतलब आई यूज टू रोम अराउंड, क्योंकि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां, मैं नहीं चाहता था कि उनको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। क्योंकि अगर मैं उनको ये बताता हूं कि मेरी ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करता है एक फैमिली का आदमी, क्या कर सकता है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि घर में किसी को अगर तकलीफ होती है तो परिवार वाला क्या करेगा? परिवार वाला सिंपल एक ही बात करेगा, चलो डॉक्टर के पास। क्या इसके अलावा कुछ करेगा? और डॉक्टर अगर मान लो टेस्ट करने लग जाए तो टेस्ट कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे अपने गुरु पे विश्वास था, उनके दर्शन पे विश्वास था कि उनकी डेड बॉडी पड़ी है,
मैं ऐसे जा रहा हूं, लेफ्ट हैंड से उनका खून निकल रहा है मुंह से, और वही खून मेरे निकलना स्टार्ट हो जाता। बैक टू बैक 4 दर्शन गुरुजी ने मुझे दिए। दर्शन नंबर 2, मुंह से कुछ व्हाइट रेड निकाला, साइन ऑफ विक्ट्री दिखाई। 5-7 दिन के बाद दर्शन नंबर 3 कि गुरुजी बैठे हैं, बैठ के नीम का दातन चू कर रहे हैं। मैं भी नीम का दातन चू करता हूं। दर्शन नंबर 4, फिर जाओ देसी गिरे परांठे खाओ तो ऐश करो। मतलब गुरुजी की एक पेटेंट स्टाइल, जब किसी का ब्लेसिंग्स कर दी, ब्लेस्ड हो गए। ये सारे दर्शन मुझे मई-जून 2010 में हुए। दर्शन नंबर 1 गुरुजी की डेड बॉडी, दर्शन नंबर 2 नीम का दातन, दर्शन नंबर 3 साइन ऑफ विक्ट्री, दर्शन नंबर 4 जाओ देसी घी दे परांठे खाओ तो ऐश करो। उसके बाद ये ब्लीडिंग मेरी चलती रही। जनवरी 2011 जब मेरा दिमाग बिल्कुल ही आउट होने लग गया, क्योंकि आप कहना बहुत आसान है, जुलाई अगस्त 2010 से लेकर जनवरी 2011 तक आपकी ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग हो रही है। आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, चाहे आप कितने भी ताकतवर हो, कितना भी विश्वास आपके अंदर किसी के भी प्रति हो। तब मैंने अपनी भांजी जो डॉक्टर थी उसको बताया, मैं बेटा ये प्रॉब्लम है। तो उसने यही कहा कि मामा आपके जो हिस्ट्री है वो टोबैको च्यूइंग की हिस्ट्री है, सो बेटर यू गेट योरसेल्फ चेक्ड प्रॉपरली। कोई ब्लीडिंग, मतलब अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता, आप पहले चेक करो। मैंने कहा देख बेटा, मुझे गुरुजी ने इस तरह से 4 दर्शन दे चुके हैं, इसमें उन्होंने कहीं भी नहीं मुझे बोला कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊं। सो आई एम नॉट गोइंग टू गो टू एनी डॉक्टर। उसने बहुत जिद की, मैंने भी कह दिया मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। समय चलता रहा, ब्लीडिंग्स बढ़ती रही। एक दिन मैं कार में बैठा था तो मेरे संग मेरा कजन था मिस्टर जितेंद्र भाटिया। ब्लीडिंग हुई तो मैंने ऐसे ही मुंह खोल दिया। जैसे ही मुंह खोला तो वो नलका जो बहता था मेरा ब्लड का, वो मुंह से नलका बहने लगा। उसने एकदम देखा, अरे खून कहां से? मैंने कहा मेरे मुंह से। ये फटाफट चलो डॉक्टर के पास। मैं शांत, मैंने कहा ये बहुत दिन से हो रहा है और गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। उसने कहा बॉस तुम पागल हो गए हो, चलो। मैंने कहा तुम रहने दो, गुरुजी करेंगे। फिर मेरा छोटा ब्रदर, उसको मैंने बताया कि मेरे संग ऐसा कुछ हो रहा, पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको लगने लगा कि ये आदमी पागल हो गया। क्योंकि आप जो मर्जी कर लो, इतनी इरिटेशन, इतना पेन, इतना ईचिंग, मुंह से ब्लड, और आप किसी को कुछ नहीं बता रहे हो, ब्लड अंदर ही अंदर पीते हो, आप ऑफिस के अंदर बैठते हो, जब आपके स्टाफ को क्योंकि आपकी मेंटल स्थिति खराब हो जाती है, साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहती, हर बात पे इरिटेशन, ईचिंग, ये मुंह में हो रहा है तो वो आपके कैरेक्टर के अंदर भी आ जाता। सबको लगने लगा कि हमारा बॉस इतना मस्त आदमी, इसको हो क्या गया, पागल हो गया है। एनीवे समय बीतता गया। तेईस जुलाई 2011 की रात जब मैं सोया, सुबह जब 4:30 बजे मैं उठा, द दर्शन नंबर 1 ऑफ गुरुजी गॉट कंप्लीटेड। जिस दर्शन में यह था कि गुरुजी की डेड बॉडी पड़ी है और लेफ्ट हैंड से उनका ब्लड निकल रहा है, जब 23 जुलाई रात और 24 जुलाई की सुबह जब मैं उठा, यहां से मेरा ब्लड निकला हुआ था, मैं भी खूनम खून था, सिर से लेकर पेट तक मैं पूरा खून से भरा हुआ था। उस दिन रात को मैं शायद बहुत दिनों के बाद पहली बार सोया हूंगा इतना टाइम।
पूरा खून ही खून, मुंह के अंदर खून, सिर पे खून, आंखें खून से, कपड़े पूरा खूनम खून, पिलो कवर पे खून, शीट खून से। उठा, 4 साढ़े 4 की बात थी, नहाया धोया, मुंह से खून एक पॉली बैग में कलेक्ट किया। सामने बैठ के गुरुजी का स्वरूप पड़ा था, उसके सामने खूब रोया और खूब गुरुजी से कंप्लेंट की, खूब उनसे मोहब्बत की, खूब उनसे दुलार किया, खूब उनको बुरा भला कहा, सब कुछ किया। और आई न्यू इट कि आज के बाद ये ब्लीडिंग बंद, क्योंकि दर्शन नंबर 1 ऑफ गुरुजी गॉट कंप्लीटेड। अब तुम साले डॉक्टर जो मर्जी देखो, अब कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11:30 12 1 बजे चैन से मैं उसके बाद सोया। सोने के बाद मैंने अपनी भांजी को फोन किया, मैंने कहा बेटा जो मर्जी टेस्ट करा ले मेरा। मंडे के दिन नेक्स्ट डे मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसने 5-6 डॉक्टर्स की टीम बुला ली थी मेरी भांजी ने। उन्होंने जब सारा मैंने पोटली पूरी खोली, जिसमें मुंह का खून, शर्ट का खून, पिलो कवर, बेडशीट, जब सारे डॉक्टर्स के सामने खुली तो इतना ब्लड देख के वो कहते हैं कहाँ से? मैंने कहा मुंह से। कब से निकल रहा? करीब 8-9 महीने से। कितनी बार निकला? मैंने कहा कम से कम 100 बार। कह रहे अजीब बात है, तुमने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? मैंने कहा नहीं दिखाया। तो इन यूनिसन सारे डॉक्टरों का सुर एक ही सुर में सिंपल उन्होंने कहा, दिस काइंड ऑफ ब्लीडिंग is not possible because of any kind of infection, and this is something else, and we have to find something else. मतलब इस टाइप की ब्लीडिंग किसी भी नॉर्मल इन्फेक्शन से पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज समथिंग एल्स, वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स। ओके फाइन। ब्लड टेस्ट हुए, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल, एक्सेप्ट यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। होम्योग्लोबिन मेरा 14.2। जब डॉक्टर रमन अवी ऑफ आर्टमिरीज हॉस्पिटल, उन्होंने मेरा ब्लड रिपोर्ट देखी और पूछा कि इतना ब्लड कितनी बार निकला, मैंने बताया पिछले कई दिनों से इतनी बार निकला। ई सेड होम्योग्लोबिन भी तुम्हारा ठीक है, बाकी रिपोर्ट भी ठीक है, तो ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ब्लीडिंग क्यों हुई? भाई मेडिकल साइंस शुड नो द आंसर कि ब्लीडिंग क्यों हुई। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्लड इज रिक्वायर्ड। दैट वाज 30 जुलाई 2011 सैटरडे का दिन। 30 जुलाई 2011 को मैं बड़े मंदिर गया। उस रिपोर्ट के अंदर जो 30 जुलाई 2011 की ब्लड की रिपोर्ट थी, उसमें सिर्फ मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। अब यूरिक एसिड इज नॉट द कॉज फॉर द ब्लीडिंग। जो भी मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये जानते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से ब्लीडिंग नहीं होती। बड़े मंदिर में गया, डॉक्टर ने यूरिक एसिड की दवाई लिख के दे दी। यूरिक एसिड काफी बढ़ा हुआ था और विद द इंस्ट्रक्शंस, नो रेड मीट, नो दाल, नो पनीर, कोई भी आइटम प्रोटीन वाला नहीं खाना। और जब मैं बड़े मंदिर में गया 30 जुलाई 2011, उस दिन बड़े मंदिर में जब मैं लंगर प्रसाद कर रहा था तो गुरुजी ने मेरे सामने 2 दालें रख दी। लंगर प्रसाद में ऐसा नहीं होता। एक दाल एक सब्जी, चने की सब्जी, आलू की सब्जी, कोई दाल आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, फलानी दाल पॉसिबल है। बट उस दिन मेरे सामने 2 दालें आ गई और सेवादार कम से कम मेरे पास 5-6 बार आए, लो अंकल दाल,
लो अंकल दाल। कोई मुझसे चपाती नहीं पूछ रहा था, सब मुझे दाल दे रहे थे। एंड आई न्यू इट कि गुरु की लीला अपरंपार है, और इतनी बुद्धि गुरु ने थोड़ी बहुत दे दी कि इस चीज को मैं समझ सकता हूं कि गुरु क्या कर रहा है। मैंने उस दिन कम से कम 1 किलो दाल खाई। नेक्स्ट डे मैंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड दिया, और संग में मैंने ये नीचे लिख दिया कि यूरिक एसिड भी चेक कर लेना। सारी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, यूरिक एसिड नॉर्मल। अब क्या हुआ? भाई ब्लीडिंग्स तो हुई, अब ब्लीडिंग क्यों हुई ये भी पता करना जरूरी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। किसी ने डॉक्टर ये हुआ कि कोई साइनस का कनेक्शन आपके मुंह से ना हो गया हो, तो साइनस के सारे मेरे एक्सरेज हुए, नो कनेक्शन। फिर ये हुआ कि भाई साहब अब सीटी स्कैन कराओ, यहां से कोई नस चलती है जो दिमाग तक जाती है, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। सारे मेरा सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन भी नॉर्मल। अब क्यों ब्लीडिंग हुई? कॉज ऑफ ब्लीडिंग अननोन, ब्लीडर अननोन। कुछ भी नहीं पता चला ये 100 ब्लीडिंग क्यों हुई। अब मैं हंस रहा हूं, मुझे पता है कि गुरुजी ने 23 जुलाई और 24 जुलाई की रात को जो मेरे मुंह से वो दर्शन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया, उसमें मेरी सारी जो भी था काला पीला नीला वो सब जा चुका है। अब क्या डॉक्टर पता करेंगे? अब पता क्या करेंगे? और 100% कि क्योंकि 23 जुलाई और 24 जुलाई की रात को जो दर्शन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें गुरुजी ने डेड बॉडी के संग मुझे ब्लेस किया था, एंड आई न्यू इट वेरी वेल कि अब मुझे ब्लीडिंग कभी भी नहीं होगी, जो मर्जी हो, ब्लीडिंग नहीं होगी। मरना तो है ही, और किस तरह मरांगे वो तो गुरु को पता, लेकिन मुंह से ब्लीडिंग होके नहीं मरेंगे, ये गारंटी है। अब क्योंकि कोई कॉज नहीं पता चला, देन माय भांजी डॉक्टर, उसने मुझे कहा कि मामा एक काम करते हैं, आपके केस को मैं मेडिकल जर्नल में डाल देती हूं, जिससे आपके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस होंगे। तो मैंने कहा तू क्या समझ रही है, क्या अभी भी कोई तुझे डाउट है? कह नहीं, मुझे एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है। What she said was कि आपके केस को मैं मेडिकल जर्नल में डाल रही हूं। भाई आप मेरे पेशेंट थे, मैं आपकी डॉक्टर थी, तो इस वजह से मैं आपके केस को मेडिकल जर्नल में डाल देती हूं। मैं तुझे क्या लगता है, कोई डाउट है क्या? शी सेड नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं, मैं तो सिर्फ इस वजह से डालना चाहती हूं, फॉर द रीजन कि इस बहाने कई साइंटिस्ट लोग तुम्हारे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन में हमें कई बार अमेरिका लंदन जाना पड़ेगा, और फ्री में WHO की तरफ से हमारे पास टिकट्स आएंगी, 5 स्टार होटल्स का ठहरने को मिलेगा, और इस बहाने हम लंदन अमेरिका घुमा करेंगे। मैं देख भाई, जो भी साइंटिस्ट अगर ये लिख के देगा ये गुरु की कृपा है, मैंने यही पूछा, मैं लिखेंगे क्या? वो कह रहे वो तो कुछ नहीं लिखेंगे, है तो कुछ है नहीं, अब बचा तो कुछ है नहीं, जो था वो खत्म कर दिया गुरु जी ने। लेकिन वो लिखेंगे क्या? वो लिखेंगे रेयर ऑफ रेयरेस्ट, मतलब 1 केस ऑफ द हिस्ट्री जिसके बारे में कुछ नहीं पता चला। मैंने कहा क्या वो लिखेंगे गुरु की कृपा थी? कह रहे वो ये कभी नहीं लिखेंगे। मैंने कहा भाई साहब नहीं लिखेंगे तो मैं भी नहीं जा रहा किसी भी चक्कर में फंसने। मैंने कहा अगर डॉक्टर्स या साइंटिस्ट या इन्वेस्टिगेटर्स, द मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स ये लिख के देते हैं मुझे कि गुरु की कृपा थी, तो मैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं। अदरवाइज मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं लंदन अमेरिका घूमने सिर्फ इस वजह से जाऊं। खैर 11
अगस्त 2011 I came back to Agra after all medical investigations फलाना ढिमाका। कोई गोली नहीं खाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई कुछ था ही नहीं, डॉक्टर्स को कुछ पता ही नहीं चला कॉज ऑफ ब्लीडिंग क्यों हुई। आगरा आ गए। आगरा में 11 अगस्त 2011 राखी का दिन था। बाकी मेरी दोनों सिस्टर्स मुझे राखी बांधने आगरा आई। उनको जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया तो मेरी सिस्टर दोनों रोने लगी। छोटी सिस्टर को गुरुजी ने 1 साल 6-8 महीने पहले दिखा दिया था कि तेरा भाई मर गया है, उसकी दोनों बेटियां रो रही हैं। और बड़ी सिस्टर को गुरुजी ने 3 बार दर्शन देके बोला था, गम कैंसर, गम कैंसर, गम कैंसर। मतलब वो मेरा गम कैंसर था जो गुरु ने ठीक किया। छोटी सिस्टर को दिखा दिया तेरा भाई मर गया है, उसकी दोनों बेटियां रो रही हैं। मुझे दिखाया गुरु मर गया है, संगत रो रही है। और उस डेड बॉडी से उठ के गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके फिर डेड बॉडी की शेप में गए। मतलब मेरी मौत को गुरु ने ब्लेस करके अपने ऊपर लिया। ये है मेरा गुरु। गुरु जी कहते सी तुहाडे कर्मां नूं कोई ना कोई तो भुगतेगा। किसको भुगतवाएंगे वो? कोई मेरे बुरे कर्मों को मेरी बीवी से नहीं भुगतवाएंगे, मेरे बुरे कर्मों को आपसे नहीं भुगतवाएंगे। मेरे बुरे कर्मों को गुरु अपने ऊपर लेता था। जब अपने शरीर में थे तब भी लेते थे, शरीर छोड़ के गए हैं तब भी वो अपने ऊपर लेते हैं। ये है मेरा गुरु, नंबर 1। नंबर 2, कोई कॉज पता नहीं चला कि ये ब्लीडिंग्स क्यों हुई। मेडिकली स्पीकिंग कोई डॉक्टर अपने कोई भी फूते मारता रहे, बट लॉजिक्स व्हेन इट कम्स टू लॉजिक, पॉसिबली यस दिस कुड बी वन ऑफ द रेयरेस्ट डिजीज। पॉसिबल है कि कोई ऐसी डिजीज थी जिसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीजों का पता नहीं चल पाता। एग्रीड, 100% एग्रीड। लेकिन अब लॉजिक्स पे आ जाओ। 2010 में गुरु का दिया हुआ दर्शन जब वो 23 जुलाई 2011 में पूरा होता है, उस दिन के बाद से ब्लीडिंग क्यों बंद हो जाती है? आज मैं 2021 में बैठा हूं, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, और कितने दिन मैं जीऊंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 10 साल में एक बार भी ब्लीडिंग नहीं हुई। अगले 10 साल या 20 साल या 10 दिन या 10 महीने में और जीऊंगा, बी श्योर कि एक दिन भी ब्लीडिंग नहीं होगी। गुरुजी पक्का कम कर दे, कच्चा कम नहीं करते। मई जून 2010 में दिया हुआ दर्शन 2011 23 जुलाई को पूरा हुआ। उसके बाद से वो ब्लीडिंग बंद हो गई। इसको कौन सा कोइंसिडेंस आप कहोगे? इसको कौन सा रेयर ऑफ रेयरेस्ट कहोगे? ये भी अपने आप में रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। बहुत लोगों को जैसे मुझे ये सब कुछ दिखा के गुरु ने किया। बीश्वर संगत जी, गुरु जी हजारों काम ऐसे करते हैं जो हमें बिना बताए बिना दिखाए करते हैं। अब मुझे क्यों ऐसा दिखाया? अगर उन्होंने ठीक किया मुझे, वो तो मुझे बिना दिखा के भी ठीक कर सकते थे। मैं ये सब ड्रामा मेरे संग ना करके मुझे ठीक कर सकते थे। लेकिन बात वही है कि मेरी सोते हुए चादर में जब खून बहा है तो गुरु ने मेरी मैली चादर भी तो साफ की है। अगर मुझे तकलीफ हुई
वही मैं उस रात को रोया। उसी वजह से मैंने गुरु से लाड प्यार भी किया। मैंने गुरु को बुरा भला भी कहा, गुरु जी आपने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी। और फिर अपने मन को भी कहा कि बेटा अगर तकलीफ नहीं मिलती तो तेरे कर्मों का हिसाब कैसे पूरा होता। अगर तुझे वो तकलीफ नहीं मिलती, गुरु तेरे कर्मों का हिसाब कैसे पूरा करता। फिर मैंने गुरु से लाड किया। पहले मैं गुरु से नाराज हो गया, फिर मैंने गुरु से लाड किया, फिर मैंने गुरु को पारी करी, फिर गुरु से मैं गुस्सा भी हो गया। ये हम लोग सब करते होंगे, मैं तो करता हूं, क्योंकि मैं गुरु से एक बाप की तरह बात करता हूं, गुरु से एक दोस्त की तरह बात करता हूं। गुरु से मुझे नहीं पता मैं एक बच्चे की तरह बात करता हूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बात करता हूं, लेकिन यस आई मेक माई करेक्शन वॉट एवर हैपन्स। कुछ बुरा होता है तुसी करा रहे हो, गंदे हो, और चंगा होता है शुक्राना गुरु जी, सारी काम होंगे। गुरु की कहानी गुरु ही जाने। कौन कौन ऐसा गुरु है, कौन सा ऐसा भगवान है। मुझे भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज लेनी भी नहीं है, मुझे कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने, मुझे कोई शास्त्रों में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट एन स्पिरिचुअल मैन, मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना। एक सामने मेरा गुरु बैठा जो संपूर्ण है, पूर्ण है। मैं उसकी छत्र छाया में रह के ही इतना खुश हूं कि हर तकलीफ बोनी है, हर चीज बोनी है। गुरु जो कर रहा है वो मेरा अच्छा ही करता है, मेरा भला ही करता है। कौन ऐसा आज की तारीख में मैंने ना देखा ना मैंने सुना जो आपके सपनों में आके, आपको सपनों में दर्शन देके, बिना सपनों में आए, सिर्फ सत्संग सुनवा के, बिना सत्संग सुनवाए, सिर्फ शब्द कीर्तन सुनवा के, कुछ भी नहीं करके, सिर्फ लंगर प्रसाद खिला के हमारा आपका सबका कल्याण कर सकता है। वो क्या शक्ति है, वो कौन सी पावर है। वो सिर्फ एक ही पावर है, वो है मेरा गुरु, जिसकी वजह से आज मैं भगवान मानता हूं, वरना मुझे भगवान आज भी नहीं मान सकता। सो इन माई लाइफ द गॉड, द ऑलमाइटी, द ऑल पावरफुल, he has come in the form of my guru. That's why I believe in Almighty. Otherwise मैं शायद Almighty में बिलीव भी ना करूं। And because of him only. ये आके मुझे नॉक करते थे, देख मैं बैठा ना, और तेनू केड़ा भगवान चाहिए दास, मैं बैठा ना। So he is here, my God, my माँ शिवा, my Lord, my friend. गुरु के संग गुरु को पाना है, एक ही तरीका है। गुरु मेरा बहुत भोला है, भोले के संग भोला बन जाओ। भोला दिल से भोला, एक्टिंग में भोला नहीं। डोंट रैशनलाइज द थिंग्स, बिल्कुल भोले बन जाओ। भोलेपन में गुरु सब कुछ लुटा देता है, आपका दास बन जाता है गुरु, आपका गुलाम बनता है गुरु। मेरा गुरु बहुत बड़ा है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू।